मेरे आज मेरा मैरिज डे है और आपको मौका मिला है आज ही स्पीच करने का। बधाई हो, बहुत बढ़िया। सबसे पहले सर का आज मैरिज डे है। महागुरु जी नरेश मिश्रा सर और मीनू मैम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो सर का जीवन इसी तरह जोड़ी बना रहे और चमकता रहे, दिन दुगुना रात चौगुना। दोस्तों, इस पैनल पर आए हुए तमाम जाबाज साथियों को मैं राकेश रोशन दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राकेश रोशन समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के दलसिंहसराय शहर का रहने वाला हूं। दोस्तों, इस व्यवसाय में आने से पहले मैं महिंद्रा ट्रैक्टर का डीलरशिप, बजाज मोटरसाइकिल का एजेंसी, नोकिया मोबाइल, एयरटेल और वोडाफोन का डिस्ट्रीब्यूटरशिप चलाता था। मेरे फर्म का नाम रुचि ऑटोमोबाइल और रुचि टेलकम था। दोस्तों, उस काम को मैं कर रहा था, पूरे लगन के साथ कर रहा था और लगातार 16 वर्षों से इस दलसिंहसराय शहर में मैंने उस व्यवसाय को किया। और हमें आज भी याद है, जो दलसिंहसराय शहर में सबसे पहले मोटरसाइकिल का एजेंसी में किनेटिक लेकर के आया था और फिर बजाज मोटरसाइकिल का एजेंसी लिया। चूंकि मेरा बचपन से ये आदत रहा प्रमोशन, चूंकि मैं हर हमेशा एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूं और इसी क्रम में किनेटिक से बजाज मोटरसाइकिल लिया और बजाज मोटरसाइकिल के एजेंसी के बाद हम ट्रैक्टर के दुनिया में आए और बलवान ट्रैक्टर के डीलरशिप से यहाँ ट्रैक्टर का भी एजेंसी दलसिंहसराय में लाने का काम किए, जो दलसिंहसराय में पहला ट्रैक्टर एजेंसी था। और पुनः उसमें भी हमने प्रमोशन लिया और वहां मैंने महिंद्रा ट्रैक्टर का डीलरशिप, जो हर व्यक्ति का एक सपना होता है, मैंने महिंद्रा ट्रैक्टर का भी डीलरशिप लिया और लगातार कंपनी में जोरदार तरीके से बेच करके, सेल करके अपने फॉर्म रुचि ऑटोमोबाइल का नाम रोशन किया। दोस्तों, इस व्यवसाय में भी आने के लिए मुझे जो प्लान मिला, वो प्लान हमारे भैया के एक मित्र थे, जो मित्र हुआ करते थे, राजेश रंजन चौधरी, उनके माध्यम से मुझे ये प्लान मिला। और एक दिन की बात है, जब हम घर पर बैठे हुए थे तो भैया आए और बोले, जे सरदार जी, तो आज राजेश आएगा और वो तुमको कोई सिस्टम में जोड़ेगा। दोस्तों, मैं बतला दूं, मैं दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से नफरत करता था तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से करता था। लेकिन मेरा बचपन से ये हॉबी रहा और कहीं भी मोटिवेशन टाइप का अगर सेमिनार वगैरह होता था तो मैं उसमें जाता था। क्योंकि दलसिंहसराय में व्यवसाय करने से पहले मैं तंबाकू, चूंकि हम लोग का मुख्य खेती इस एरिया में सरिसा का है, उसका आड़त में गिरिडीह में खोले हुए था। तो वहां से हम धनबाद तक जाते थे मोदी केयर और आरसीएम वगैरह का सेमिनार सुनने के लिए। वहां से आते थे तो लोग हमें घेरते थे जोड़ने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज्यादा नफरत था। मैं इस काम को करना नहीं चाहता था। भैया जैसे ही बोले, हम बोले ये काम तो हमसे होगा नहीं, हम इसमें जुड़ नहीं सकते हैं। और वही हुआ। 2 दिन बाद वो भैया के मित्र मेरे आवास पर आए। होली से 1 दिन पहले का बात था। अपने लोगों के यहाँ एक प्रथा है, जो कचरी वगैरह शाम में बनता है होलिका दहन के दिन, वही सब बन रहा था। और वो आए, बोले, जे हमको पता है, जो आपको प्लान मिल चुका है कई बार और हम आज आपको जोड़ने के लिए आए और आपको बिना जोड़े हुए हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि वो इसलिए बोले, जो आपको प्लान मिल चुका है, जो मेरे एजेंसी पर महागुरु जी अविनाश सर, जो वो स्टेशन मास्टर हमारे शहर में दलसिंहसराय में थे, वो मेरे एजेंसी पर भी हमें प्लान देने के लिए आए थे। और वो दिन था 2 अक्टूबर 2014 और वो हमको इस सिस्टम के बारे में बतलाने लगे, जो 7800 इतना रुपये का आप जो है सो एक प्रोडक्ट लेंगे और यहाँ करोड़ों का पैकेज मिलता है, 2 लाख सप्ताह, 8 लाख महीना और 1 करोड़ 4 लाख सालाना। सर का पूरा प्लान हम सुने भी नहीं और सर को हम बतलाए, जो सर ये काम हमसे नहीं हो सकता है। 10 अक्टूबर को मैं किराए के मकान से अपना मकान जो बनाया हूँ,
शोरूम के लिए, उस शोरूम का उद्घाटन है और मेरा लक्ष्य है 25 ट्रैक्टर बेचना। और अभी तक आज 2 अक्टूबर हो गया और 10 अक्टूबर को उद्घाटन है और अभी तक हम मात्र 14 ट्रैक्टर ही बुकिंग किए हैं और उनका प्रोसेस चल रहा है बाकी का। तो सर हमें फुर्सत है नहीं और हम सर यहाँ 1.5 करोड़ रुपया लगा करके इस व्यवसाय को कर रहे हैं और 1.5 करोड़ लगाने के बाद 1 करोड़ नहीं कमाते हैं। और महागुरु जी आप जो है सो बतलाए थे उस समय हमको जो 2 लाख सप्ताह 8 लाख महीना, तो हमको लगा जो जब 1.5 करोड़ लगा करके 1 करोड़ नहीं कमाते हैं तो पुनः इस बिजनेस में हम 7-8 हजार रुपया लगा करके कैसे जो है सो 1 करोड़ कमा सकते हैं। सर को हम बोले सर हम माफी चाहते हैं, इस व्यवसाय में हम नहीं जुड़ेंगे, अब मात्र 8 दिन समय है और हमें जो है सो 12 ट्रैक्टर का और अरेंज करना है। सर उठ करके शोरूम पर से चले और जैसे ही रोड पर गए पुनः वापस आए और बोले जे राकेश जी मैं अट्टू विश्वास के साथ आपको कहता हूं जो आप इस बिजनेस में जरूर आएंगे, आज आए 6 महीना बाद आए, साल भर आए, 2 साल बाद आए, लेकिन आप इस बिजनेस में जरूर आएंगे। बोले सर जब समय आएगा देखा जाएगा। और सर ये कह करके जो है सो चले गए। जब हम इस सिस्टम में राजेश सर के माध्यम से जुड़े तो अनन्या बेलपुर नहीं, आरबी कॉलेज दल सिंह सराय में एक फंक्शन हुआ और सबसे पहले उसी फंक्शन में मुझे जाने का मौका मिला। उसमें महागुरु जी अविनाश सर, महागुरु जी अमरेंद्र कुमार कर्ण सर, नरेश मिश्रा सर और एसएस प्रसाद सर का आगमन हुआ था। जब हम गेट से उनको इन करते हुए जब उनका एंट्री हुआ और 200-250 लोग वहां फूल लेकर के सर का जो है सो स्वागत करने के लिए तैयार थे। उसी समय मुझे अचानक याद आ गया जो सर बोलते बोलते बोले थे एक दिन सिस्टम में जरूर आएंगे, तो उस समय ये भी बोले थे जो राकेश जी आज अगर आप इस सिस्टम में ज्वाइन करेंगे ना तो आपके साथ में आपके बाइक पर, आपके 4 व्हीलर पर बैठ करके जगह जगह जा करके काम कर सकता हूं, आपको मदद कर सकता हूं, लेकिन जिस समय आप जुड़ेंगे उस समय मेरे पास समय नहीं होगा, आपका जो लेवल होगा उसमें आपको हमसे मिलने में 6 महीना लग जाएगा। जब कोई सेमिनार, कोई फंक्शन में, आप बड़े फंक्शन में आएंगे तो देखेंगे 200-250 लोग फूल लेकर के मेरे स्वागत में खड़े होंगे, उसमें किसी कोना में आप भी एक फूल लेकर के होंगे। और दोस्तों आज बतलाने में हमको खुशी हो रहा है, जब हम उस आरबी कॉलेज में गए तो वास्तव में 200-250 लोग फूल लेकर के तैयार थे, तो मुझे लगा जो वास्तव में ये कितना बेहतरीन बिजनेस है। एक स्टेशन मास्टर रहते हुए किसी भी व्यक्ति को इतना सम्मान नहीं मिल सकता है और हम भी आज इस हॉल में एक फूल लेकर के सर के लिए हैं। सर सबसे फूल लेते हुए जब स्टेज के पास हम भी सबसे आगे खड़े थे, हमसे फूल लिए तो बोले रुकिएगा बाद में मुलाकात आपसे करेंगे, भागिएगा नहीं। और दोस्तों हम पूरा का पूरा बैठ करके उस प्रोग्राम को देखे और जब सर निकलने लगे तो बोले क्या राकेश जी अभी भी देखने के लिए आए हैं कि जुड़े हैं? बोले नहीं सर जुड़े हैं। तो बोलिए हम बोले थे ना जो आप एक न एक दिन आएंगे। बोले सर जिस समय आप जोड़ रहे थे उस समय हम आपके मन से आते, आप अगर हमको ले जाके फील्ड में काम भी करना चाहते तो आपके साथ हम नहीं काम कर पाते, लेकिन आज हम अपनी मर्जी से आए हैं तो हम निश्चित रूप से सर काम करेंगे और आपका सिर्फ आशीर्वाद रहेगा तो ये लड़का एक न एक दिन सर डायमंड बन के दिखलाएगा। और हम इस सिस्टम में काम करना शुरू कर दिए और शुरू करने के बाद दल सिंह सराय में जो वेन्यू चलता था, हमें आज गर्व हो रहा है जो हम फ्रेशर लेवल पर दल सिंह सराय वेन्यू में टीटी होस्ट हुए और लगातार 1.5 साल तक उस वेन्यू को हम चलाए। तो इस तरह से काम की शुरुआत किए। हमें लगातार सीखने का हॉबी था, हम ट्रेनिंग देना, प्लान देना, सब लोगों को सिखलाना, अपने टीम के लोगों को मोटिवेट करना, ये हम अपना दिनचर्या बना लिए। और उसी ज्वाइन करने के मात्र 24 दिन बाद हम चाहेंगे जो आप लोग म्यूट मोड में ही जब मैं उनका नाम लूं तो एक बार जरूर ईश्वर से उनके आत्मा के शांति के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। विनोद बिंदास सर, उनकी हत्या हो गई थी और
वही एक व्यक्ति ऐसा थे जिसके वजह से आज इस सिस्टम में हम फुल टाइमर हुए। क्योंकि हम जिस व्यवसाय को कर रहे थे वो ट्रेडिशनल व्यवसाय था, वहां शटर उठा हुआ रहता है तो आमदनी होता है, शटर बंद हो जाता है तो आमदनी बंद हो जाती है। लेकिन हमने देखा उस व्यक्ति के नहीं रहने के बाद 500 का टीम था, विनोद बिंदास सर इस दुनिया में नहीं रहे, उनके मैडम के नाम से आईडी ट्रांसफर हो गया और लगातार हर सप्ताह उनके खाता में पैसा जा रहा था। ये देख करके हम इतना इस सिस्टम के प्रति पॉजिटिव हुए जो हम अपने इस बिजनेस को छोड़ करके इस सिस्टम में फुल टाइमर दोस्तों हो गए और फुल टाइमर के रूप में काम करने लगे। आज मजा भी आ रहा है, जबकि हम सबसे ज्यादा हम बतलाएं जो सबसे ज्यादा इस बिजनेस से हमें नफरत था। तो आज का विषय जो मेरा है वो है नेटवर्क मार्केटिंग क्यों और कैसे। नेट का मतलब होता है दोस्तों जाल या चैन, और वर्क का मतलब होता है कार्य या काम। तो कार्य या काम, चैन बनाने वाला काम, और मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी वस्तु के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को मार्केटिंग कहते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या क्या करना होता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में नियम नहीं जैसे व्यवस्था होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में कानून नहीं अनुशासन होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में न लॉस होता है न बॉस होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भय नहीं भरोसा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में शोषण नहीं पोषण होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आग्रह नहीं आदर होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में संपर्क नहीं संबंध होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में अर्पण नहीं समर्पण होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं नहीं हम होता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आत्म प्रशंसा नहीं सर्व सम्मान होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लर्निंग के साथ साथ अर्निंग होता है। दोस्तों इसलिए कहा गया है जो नेटवर्क मार्केटिंग में निश्चित रूप से आप जुड़े और जुड़ करके अपने और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना अगर है तो नेटवर्क मार्केटिंग को चुने। नेटवर्क मार्केटिंग की जो शुरुआत हुई थी 1940 ईस्वी में हुई थी, और वहां से इस बिजनेस का फैलाव शुरू हुआ। हमारे देश में आते आते नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज्यादा टाइम लगा, 1990 के दशक में ये हिंदुस्तान में आया। दोस्तों आज नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्थिति है, अमेरिका, चीन, जापान ऐसे ऐसे देश में 2016 से पहले 55% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए थे, वो करोड़पति थे। लेकिन हमारे देश में 1% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं जुड़े हुए थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जब विदेश गए, उन्होंने वहां जब देखा जो यहाँ करोड़पति ज्यादा है, हमारे देश में करोड़पतियों की संख्या कम है क्यों, और उन्होंने सर्वे करवाया तो पता चला जो नेटवर्क मार्केटिंग में चीन, जापान, अमेरिका ऐसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों में 55% लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और वहां से करोड़पति हैं। जब वो यहाँ आए, माननीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान से पूछे जो अपने यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का क्या स्थिति है, तो बतलाया गया सर्वे करके जो यहाँ 1% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए नहीं है। तब उन्होंने पूछा जो आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां कितना काम करती है, तो पता चला 15 साढ़े 15 हजार कंपनी हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। उन्होंने पूछा जो सरकार का कोई गाइडलाइंस है, तो मंत्री जी ने बतलाया कोई गाइडलाइंस नहीं है। उन्होंने साढ़े 15 हजार कंपनी का लाइसेंस एक झटके में रद्द कर दिया, सारे कंपनी में ताला लग गया। और उन्होंने 2016 में कंज्यूमर अफेयर करके गाइडलाइंस लाया, और आज पूरे हिंदुस्तान में 427 कंपनियां इस सिस्टम में जो तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही है। तो हर बिजनेस में अवेयरनेस आता है, हर बिजनेस का निगेटिव और पॉजिटिव फेज होता है। दोस्तों 2016 से पहले ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो निगेटिव फेज से चल रहा था, लोग इसका विरोध कर रहे थे, और किसी भी चीज को जब दुनिया में आता है तो हर चीज का विरोध आज तक हुआ है।
चाहे कोई भी चीज हो। आप देखेंगे जो बैंक जब आई थी तो बैंक का भी लोगों ने विरोध किया था। बैंक में लोग पैसा जमा नहीं करना चाहते थे। जहां जहां ब्रांच खुलता था, एक ब्रांच मैनेजर, एक कैशियर होते थे, एक चपरासी होता था। लोग अपने सगे संबंधी को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती खाता खुलवाते थे। कुछ लोगों ने पैसा जमा किया, अपना अनाज वगैरह बेचते थे, उसमें पैसा जमा करते थे। उस जमाने में चोरी डकैती बहुत होता था और जब अनाज बिकता था उस समय और ज्यादा चोरी होती थी। तो उस समय क्या हुआ, जो एक गांव में चोरी हुआ और चोरी होने के बाद जब कल होके हुआ, अरे तुम्हारा तो इतना लाख रुपए का बिका अनाज, तुम्हारा तो लूट के ले गया होगा। बोला नहीं, हम बैंक में जमा कर दिए। तो बैंक में है तो सुरक्षित है। कुछ दिनों के बाद बैंक में लोग फिर ज्यादा के संख्या में जमा करने लगे और बैंक में डकैती हो गया। तो लोग कहा जो अब तो पैसा गया, अब तो मिलने वाला है नहीं। बैंक में जब डकैती हो गया, लेकिन लोगों ने देखा जो बैंक में डकैती होने के बाद भी हमारा पैसा सुरक्षित है। लोगों ने लगातार बैंक में खाता खोला खोला करके जमा करना शुरू किया, उसका पॉजिटिव फेज आ गया। आज आप देखते हैं जो बैंक में लाइन लगा करके लोग जाते हैं खोलने के लिए, तो खाता खोलता नहीं है बैंक का मैनेजर। उसी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम भी जब आया तो उसका भी लोगों ने विरोध किया था। लोग कराना नहीं चाहते थे, लेकिन जब जबरदस्ती रिलेशन वाले को, नाते वाले को, उनको जब जोड़ता था लोग, और उसमें से कुछ लोगों का जो है सो का मृत्यु जब हो गया और उनको जब लाखों में पैसा मिला, तो लोगों के बीच ये मैसेज गया जो नहीं, यहाँ जमा करने से, कुछ प्रीमियम जमा करने से अगर समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो लाखों में रुपया मिलता है। तो उसका भी पॉजिटिव फेज उसके बाद आया और लोग लगातार इंश्योरेंस कराने लगे। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का भी जो पॉजिटिव फेज जो है वो 2016 के बाद आया। इसका अवेयरनेस हुआ और यहाँ से लोग दिखने लगे। आप देखेंगे 2016 से पहले हमारे बिहार में कितने डायमंड थे। लोग दूसरे राज्य के डायमंड को दिखा दिखा करके इस सिस्टम में काम करते थे, लेकिन 2016 से 22 के बीच में देखें तो सिर्फ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में 40 प्लस डायमंड है। पूरे बिहार में आज देखें तो हमको लगता है 70 से 75 डायमंड है, लेकिन 2016 से पहले गिन चुन करके 4-5 डायमंड हुए थे, 4 डायमंड हुए थे। तो दोस्तों, इस तरह से हमको इस नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना होगा। आज पॉजिटिव फेज आया है। पहले लोग आम गरीबी लोग जुड़ते थे, मजदूरी करने वाले लोग जुड़ते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा समय होता था वो जुड़ते थे। आज अच्छे अच्छे एजुकेशन लेकर के, इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके, आज बीडीओ साहब, आज सीओ साहब, आज एसडीओ साहब, आज डॉक्टर साहब, सब के सब इस बिजनेस में जुड़ते हैं। क्योंकि इस बिजनेस का फैला हुआ, लोगों को समझ में आने लगा ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले आपको टीम बनाना होगा। टीम आखिर कहते किस चीज को है? इस किसी भी टीम को बनाने के लिए लोगों के समूह को एक उद्देश्य के लिए, एक लक्ष्य के लिए जो काम करते हैं उसको टीम कहते हैं। और टीम को चलाने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना लीडर के टीम नहीं चलेगा। और दोस्तों, लीडर को तराशने के लिए अपलाइन की जरूरत होती है, एक गुरु की जरूरत होती है। और अपलाइन उस एसोसिएट को तराश तराश करके अपने टीम में से कुछ 4, 5, 6 की संख्या में, जितना बड़ा टीम है उस संख्या में से 5%, 10% एसोसिएट को लीडर बनाते हैं। लीडर वैसे व्यक्ति को कहते हैं जिनके अंदर में प्रतिनिधित्व करने का क्षमता हो, जिसमें ईमानदारी हो, जिसमें हर परिस्थिति से चलने का, सामना करने का क्षमता हो, लोगों के बातों को सहने का क्षमता हो, टीम मैनेजमेंट का क्षमता हो, टाइम मैनेजमेंट का उसके अंदर में जो है सो क्षमता हो। ऐसे लोग ही जो है सो लीडर होते हैं। उनके अंदर टीचेबिलिटी होना चाहिए, सीखने और सिखाने का गुण। वो अपने अपलाइन से सीखे और नीचे वाले को सिखलाएं। उनके अंदर
ग्रुप मीटिंग करने का क्षमता होना चाहिए, उनके अंदर टिकट प्रमोशन करने का जो है सो गुण होना चाहिए, उनके अंदर मेगा फंक्शन दिशा का प्रमोशन करने का गुण होना चाहिए। और ये सारा गुण जो वो अपने अपलाइन से लिए हैं उनको अपने ग्रोलाइन को देना होगा। और जब तक वो ग्रोलाइन को ये सारी बातें नहीं बतलाएंगे तब तक अपने टीम का विकास नहीं कर सकते हैं। लोगों का एफआईएम कैसे करते हैं, और जब एफआईएम करने के लिए जाएंगे तो लिस्ट बनाना होगा। इस बिजनेस का रॉ मटेरियल, किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो होता है उसमें रॉ मटेरियल का जरूरत होता है दोस्तों। और इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो लिस्ट है। जिसका जितना बड़ा लिस्ट होगा दोस्तों उसका उतना बड़ा जो है सो टीम का फैलाव होगा, विकास होगा। वो उतना जल्दी जल्दी रिकॉग्निशन लेंगे और कम से कम समय में डायमंड होंगे। हर टारगेट में वो टारगेट को फाइट करेंगे। तो ये चीज लिस्ट बनाने के लिए जब हम एफआईएम जाते हैं, आज अगर सबसे बड़ा कमजोरी है तो दोस्तों लोग एफआईएम नहीं करते हैं इस सिस्टम में। जब तक पैसा कोई व्यक्ति नहीं देता है उनके यहाँ बार बार दौड़ के जाते हैं, और जैसे ही वो पैसा देना बंद कर देता है, पैसा दे देता है, उसके बाद उनके यहाँ जाना बंद कर देते हैं। जबकि ये सिस्टम कहता है जो उनका 24 घंटा के अंदर उनका एफआईएम करें, उनके परिवार के सदस्यों को सामने बैठा करके और पुनः उनसे एक डायरी लेकर के लिस्ट बनवाएं। दोस्तों हम कहते हैं किसी व्यक्ति का आप घर पर जाते हैं एफआईएम करने, 40-50 लोगों का लिस्ट बनाएं, निश्चित रूप से उसमें 10 व्यक्ति जुड़ जाएगा। और हम कहते हैं जो हर व्यक्ति से सिर्फ 10 है तो बस है, आप 10-10 व्यक्ति को जुड़वा दें। किसी मोटिवेशन को सुन करके कोई व्यक्ति जितना तरोताजा नहीं होता है, मोटिवेट नहीं होता है, उतना उस एसोसिएट का आप चेक बना दे जुड़ने के साथ। और जो लागत मूल्य है 12 से 13 हजार रुपया अगर निकलवा देते हैं तो जितना वो मोटिवेट हो जाता है उतना किसी मोटिवेशनल स्पीकर के स्पीच को सुन करके नहीं होता है। यही गलती हम लोग करते हैं। हम लोग उनका एफआईएम नहीं करते हैं, उनसे लिस्ट नहीं बनवाते हैं, उनका इनकम नहीं कराते हैं। दोस्तों लेफ्ट और राइट ये तो आप इस बिजनेस में समझ ही गए होंगे। लेफ्ट पर भी और राइट पर भी आप नीचे वाले को, अपने नीचे वाले को 5000 लेफ्ट से और 5000 राइट से अगर आप बनाते हैं तो आपका स्वतः 10,000 बन जाता है। आप अपना खुद का चिंता न करें, आप नीचे वाले का चेक बनवाएं। और ये चीज तो हम भली भांति इस सिस्टम में सीखे हैं। वही व्यक्ति कम समय में डायमंड बन सकता है और वो कामधारी और सफल डायमंड हो सकता है जो अपने लेफ्ट और राइट पर काम करता है। ये चीज हमें महागुरुजी नरेश मिश्रा सर से सीखने का मौका मिला है। उन्हें हम बार बार देखते हैं, वो कभी अपने लेफ्ट साइड में राजेश रंजन मिश्रा सर, महानंद आर्या सर पर काम करते हैं, संजय विद्यार्थी सर पर काम करते हैं। वहीं अपने राइट साइड में सज्जन शेखर प्रसाद उर्फ दयालु सर, अमर महतो सर, जावेद सर, शिव चंद्र सर पर काम करते हैं, सुजीत भास्कर सर पर काम करते हैं। दोस्तों वास्तव में ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, वो फुटबॉल के खेल के तरह है। फुटबॉल के खेल में जिस तरह से लक्ष्य होता है गोल करना, उसी तरह से इस सिस्टम में दोस्तों एकमात्र लक्ष्य होता है डायमंड बनना और डायमंड बनाना। और वो तभी होगा जब लेफ्ट और राइट पर काम करेंगे। आप फुटबॉल के खेल में देखते होंगे जो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इस छोर से बॉल को लेता है, लगातार खेलते हुए जाता है और गोल कर देता है। क्योंकि विरोधी टीम उसको घेर लेते हैं, उनसे बॉल छीन लेते हैं। लेकिन वो प्लेयर जो कभी अपने लेफ्ट वाले को पासिंग देता है, कभी राइट वाले को पासिंग देता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर लेफ्ट वाले को देता है, राइट वाले को देता है और गोल पोस्ट के पास पहुंचता है और एक किक में मारता है और वो विजय लक्ष्य के साथ गोल करके वापस आता है उत्साह के साथ। वही काम हम इस सिस्टम में महागुरुजी नरेश मिश्रा सर को देखा और उनसे हमें सीखने का मौका मिला। जो अगर इस सिस्टम में अगर आपको सफल होना है तो लेफ्ट और राइट दोनों पर काम करें और आप कम समय में डायमंड बन सकते हैं। आप हर टारगेट को फाइट कर सकते हैं। यही काम लोग नहीं करते हैं। जहां से आप शुरू होते हैं वहीं से आपका टीम है। लोग कहते हैं हमारा अपलाइन साथ नहीं देते हैं। दोस्तों आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आप खुद से काम करके डायमंड बन सकते हैं, अपलाइन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
जिनके माँ और बाप मर जाते हैं, क्या वो बच्चा मर जाता है, वो नहीं जीता है क्या? वो भी जीता है दोस्तों, वो संघर्ष करता है और उस संघर्ष में वो निखर करके निकलता है। आप भी अगर अपने बिना अपलाइन के, अगर आपके अपलाइन नहीं है, अगर बिना अपलाइन के आप लेफ्ट और राइट पर काम करते जाएं, दोस्तों तेजी से उभरेंगे और आप कामधारी डायमंड होंगे, नामधारी नहीं होंगे। इस सिस्टम में एक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये इससे नया सिस्टम नहीं मिल सकता है जहां अर्निंग लर्निंग साथ साथ होता है। ये इतना नया सिस्टम है जो इसका एक और नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसका मतलब होता है मल्टी तरह का प्रोडक्ट, विभिन्न तरह का प्रोडक्ट एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। विभिन्न प्रोफेशन के लोग एक मंच पर काम करते हैं, विभिन्न जाति के लोग एक मंच पर काम करते हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग एक मंच पर काम करते हैं, विभिन्न रंग रूप के लोग एक मंच पर काम करते हैं। इसलिए इस मार्केटिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। आप घर बैठे सामान का ऑर्डर करते हैं, आपके घर तक पहुंचता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, C2C काम होता है और आपके घर लाखों लाख का इनकम आता है। एक मंच पर यहाँ बहुत सारा चीज आपको मिलता है। आप देखेंगे जो एक ही मंच पर आपको जैसो पैसा भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, आपको जो जीवन शैली मिलता है, घूमने फिरने का मौका मिलता है। आप विदेश घूम सकते हैं, आप गोवा घूम सकते हैं, आप गुलमर्ग घूम सकते हैं, आप जैसलमेर घूम सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सारा चीज मिलता है और सबसे बड़ा चीज जो यहाँ मिलता है वो मान सम्मान। कहा गया है दोस्तों, जो आप अपने अंदर इस सिस्टम में देखेंगे जो संस्कार मिलता है, अगर आपका अच्छा संस्कार होगा तो निश्चित रूप से आपका विचार उत्तम होगा और जब आपका विचार उत्तम होगा तो लोगों के बीच आपका प्रचार होगा, यमुक व्यक्ति बहुत बेहतरीन है। और जब आपका प्रचार होगा तो आपका व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि आप ब्रांडेड होते हैं। और जब आपका व्यापार बढ़ेगा तो तभी जाकर के आपका सपना दोस्तों साकार होगा। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो आपको लिबरल बनना होगा, अपने ईगो को जूते के नीचे दाबना होगा, तभी जाकर के आप इस सिस्टम में दोस्तों सफल हो सकते हैं। कहा गया है जो हर चीज को विकास होने से पहले, फलने से पहले उसको टूटना पड़ता है दोस्तों। आप देखेंगे जो पेड़ में भी फल लगने से पहले उसमें टूटना होता है, उसका पत्ता झड़ता है, टूटता है। जमीन में भी फसल उगाने से पहले जमीन को जोतना, तोड़ना पड़ता है दोस्तों। बादल को भी बरसने से पहले टूटना पड़ता है। इस सिस्टम में भी आपको अगर सफल होना है दोस्तों तो आपको टूटना होगा। आप अपने ईगो को जूते के नीचे दाब दे। कल भी एक व्यक्ति को प्लान दे रहे थे तो वो बतलाया जो हम कई नेटवर्किंग किए हैं सर, हमसे नहीं होगा। सबसे बुरा तो तब लगता है जब कोई व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को, हमारे सिस्टम को नकार देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है सर। ये चीज हमारे ईगो को ठेस लगता है, हम दोबारा उसके यहाँ नहीं जाना चाहते हैं। इस बिजनेस में सबसे बुरा यही लगता है। हम बतलाना चाहते हैं दोस्तों, एक कपड़ा का दुकानदार करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया लगा करके अपने दुकान पर बैठता है और आप एक मामूली साड़ी खरीदने के लिए 500, 800, 1000 रुपया का जाते हैं। 200 साड़ी, चूंकि महिलाएं किसी का डिजाइन पसंद नहीं है तो किसी का जो कलर पसंद नहीं है, किसी का कपड़ा पसंद नहीं है, इस तरह से 100-200 साड़ी निकाल करके देख लेते हैं, कहते हैं आपके यहाँ अच्छा साड़ी ही नहीं है और उठ के जाने लगते हैं। वो दुकानदार फिर कहता है मुंशी जी वो नया वाला गठरी दिखलाइए। मुंशी जी नया वाला गठरी निकाल के दिखाते हैं, उसमें भी 10-20 देख करके वो छांट देती है। फिर खुद से वो दुकानदार कहता है जो कल जो आया है वो वाला गठरी खोल के दिखलाइए। कल वाला भी खुद से दिखलाता है, उसके बाद भी महिलाएं नकार देती है। उसके दुकान पर देखेंगे 200-250 साड़ी जो है तो छिटा जाता है, लेकिन वो व्यक्ति के जब आप उठ के चल देते हैं उसके चेहरा पर सिकन नहीं आता है। वो चलते चलते भी कहता है जो मैडम जी सर आप जो है सो एक मेरा जो है सो नया प्रोडक्ट आने वाला है जो अभी लॉन्च ही हुआ है, उसका परचेजिंग किए हैं, वो हमारा जो है सो ट्रांसपोर्ट में है,
कल आ जाएंगे, अगर आज नहीं लेंगे तो कल शाम में जरूर आए मेरे दुकान पर, आपको वो बेहतरीन आइटम अगर 10 दिखाएंगे तो 10 पसंद पड़ेगा। हर सिस्टम में प्लान दिखाना पड़ता है। अब बतलाइए, जो वो 1.5 करोड़ लगा करके व्यक्ति जब आपका हाथ जोड़ सकता है, तो हम लोग 10,000 रुपया लगा करके क्यों ईगो? इस ईगो से क्या फायदा? दोस्तों, करोड़ों कमाने चले हैं, अपने ईगो को 4 साल के लिए जूते के नीचे दाब दे, दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यही काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग ग्रुप मीटिंग नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम हम लोग वीवीएस प्रोग्राम नहीं करते हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग में अपने नीचे वाले को नहीं ले जाते हैं। दोस्तों, खुद से सीखने से आप सफल नहीं होंगे जब तक आप अपने नीचे वाले को नहीं सिखाएंगे। एक ग्रुप मीटिंग का कितना बड़ा फायदा है, जो आप बृहस्पतिवार को ग्रुप मीटिंग करते हैं, आप अपने लेफ्ट राइट के सारे एसोसिएट को वहां जुटाते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है जो आप उनको मोटिवेट करते हैं। दूसरा चीज, जो अगला सप्ताह का क्लोजिंग क्या होगा वो उनसे आप पूछ करके नोट करते हैं और उनको फ्राइडे ट्रेनिंग में आने के लिए मोटिवेट करते हैं। जो आप अकेले आज आए हैं तो कल आपका 2-2 व्यक्ति कम से कम लेफ्ट और राइट से होना चाहिए। और फ्राइडे ट्रेनिंग में तब देखेंगे जो आपके टीम के लोगों की संख्या जबरदस्त होगी। वहां जाएंगे तो उनका निगेटिविटी निकलेगा, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारा वायरस है। हमारे समाज में हाथ पकड़ के खींचने वाले की संख्या कम है, पैर पकड़ करके आप ऊपर बढ़ रहे हैं, आपका तरक्की हो रहा है, तो पैर खींचने वाले की संख्या ज्यादा है। उस वायरस को अगर दूर करना है तो हमारे सिस्टम में SSS सिस्टम के माध्यम से फ्राइडे ट्रेनिंग बनाया गया है, जो एंटीवायरस का काम करता है दोस्तों। और उस फ्राइडे ट्रेनिंग में आपका निगेटिविटी दूर होता है। जो आप निगेटिव हुए हैं वहां पॉजिटिव होते हैं, और आप शुक्रवार को जब वहां से निकलते हैं तो ये कसम लेके चलते हैं, जिस बार संडे सेमिनार में हमारे लोग सबसे ज्यादा होंगे एसोसिएट, और नए गेस्ट को जोरदार तरीके से शनिवार को प्रमोशन करते हैं, और संडे को आपके गेस्ट का जो है भरमार होता है वेन्यू पर। और जब वेन्यू पर ज्यादा गेस्ट होगा तो निश्चित रूप से ज्यादा डीडी निकलेगा, और मंगलवार बुधवार का आपका क्लोजिंग धांसू होगा दोस्तों, धांसू क्लोजिंग होगा। और जब हर बुधवार का क्लोजिंग आपका धांसू होगा तो निश्चित रूप से आपका रिकॉग्निशन जो है सो टाइम टू टाइम होगा। आप टारगेट निरंतर जो है सो टारगेट को फाइट करेंगे, और इस प्रक्रिया को अगर लगातार करेंगे तो दोस्तों आप कम समय में डायमंड बन सकते हैं। यही चीज लोग नहीं करते हैं दोस्तों, ये करने की जरूरत है। अब बतलाइए, एक गुरुवार के ग्रुप मीटिंग से सोचिए जी कितना बड़ा फायदा हुआ। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें आज विश्वास है जिस पैनल पर जुड़े हुए तमाम लोग इस ग्रुप मीटिंग को अहमियत देंगे। बीच के दिनों में देखे होंगे जो कोरोना के वजह से हम लोग जूम मीटिंग पर जुड़े। दोस्तों, जूम मीटिंग पर ग्रुप मीटिंग से जिसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। लोग म्यूट करके वीडियो म्यूट कर लेते हैं, ऑडियो म्यूट करके घर में बैठे हुए सुन रहे हैं, या वो अपना काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। लेकिन आप फिजिकल रूप से अगर ग्रुप मीटिंग करते हैं तो आपकी बातों को भी सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं एसोसिएट। इसलिए दोस्तों, हम चाहेंगे जो ग्रुप मीटिंग निश्चित रूप से आप टाइम टू टाइम करें अपने टीम में। अगर चाहते हैं जो फैलाव हो, विकास हो, कम समय में आप डायमंड बनना चाहते हैं, अपने लोगों को डायमंड बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो है सो कम समय में बनने के लिए आपको ग्रुप मीटिंग पर ध्यान देना होगा। जब तक ग्रुप मीटिंग आप टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तब तक आपका टीम का विकास नहीं होगा। दोस्तों, इसमें जो लीडर हैं, इसके अलावा जो आप लीडर जब बनते हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है, जो क्रिकेट के खेल के तरह देखेंगे जो कैप्टन हर लोगों को अपना अपना जिम्मेवारी बांटते हैं कि आपको क्षेत्र रक्षण करना है, आपको कीपिंग करना है, आपको बॉलिंग करना है, आपको ऑन साइड में रहना है, आपको ऑफ साइड में रहना है, और वो लोग वही काम को करते हैं। उसी तरह से इस बिजनेस में भी हर लोगों को अपना अपना जिम्मेवारी लेना होगा। जब तक आपके टीम के लोग जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो आप अकेले टीम का विकास नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को आप अपने टीम में, उनको रजिस्ट्रेशन में मन लगता है, उनको रजिस्ट्रेशन करना सिखाएं। किन्हीं को ट्रेनिंग देने में मन लगता है, वो अच्छे ट्रेनर है, उनसे ट्रेनिंग दिलवाएं। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है।
कोई व्यक्ति ग्रुप मीटिंग करने में अच्छे हैं, उनको ग्रुप मीटिंग करना सिखलाएं। कोई व्यक्ति को फॉलोअप करना सिखाएं, किसी व्यक्ति को प्लान करना सिखाएं। और ऐसे ऐसे अगर आप विभिन्न तरह के लोगों को विभिन्न तरह की जिम्मेवारियां अगर देंगे तो आपके टीम में प्लानर की भी संख्या बढ़ेगी, आपके टीम में फॉलोअप करने वाले की संख्या बढ़ेगी, आपके टीम में प्रमोशन करने वाले की संख्या बढ़ेगी, आपके टीम में रजिस्ट्रेशन करने वाले की संख्या बढ़ेगी और आपका टीम का जो है सो तेजी से विकास होगा, ग्रोथ होगा। तो इस तरह से क्रिकेट के खेल के तरह, क्रिकेट के कैप्टन के तरह अपने टीम में भी जिम्मेवारी को जो है सो बांटें। चूंकि इस जो सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम के 8 स्तंभ हैं और 8वां स्तंभ जो है वो है आपको ग्रुप मीटिंग, फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे सेमिनार, बीबीएस, डायमंड शिप, मेगा फंक्शन, दिशा ट्रेनिंग। तो इस तरह से ये 8 चीज जो है वो स्तंभ है। कोई भी मकान अगर बनता है तो वो पिलर पर ही खड़ा होता है, ये पिलर है। अगर अपने टीम में इस पिलर को अगर आप मजबूत करते हैं तो निश्चित रूप से आपका टीम का विकास होता है। आपको ये सब काम करना जरूरी है। अगर आप जल्द सफल होना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अपने गुरु से जो सीखते हैं उसका डुप्लीकेसी करना होगा। नरेश मिश्रा सर हर समय कहते हैं जो आप डुप्लीकेसी करें, ये जीरोक्स कॉपी वाला बिजनेस है। आप जो सीखते हैं वो अपने नीचे वाले को सिखाएं। ड्रेस कोड को मेंटेन करें। कभी कभी अपने अपलाइन, कभी भी अपने अपलाइन का शिकायत अपने ग्रो लाइन के पास न करें। अपने ग्रो लाइन का शिकायत अपने अपलाइन के पास नहीं करें, क्योंकि आप बीच के स्तंभ हैं अपलाइन और ग्रो लाइन के बीच में। अगर आज जो चीज करेंगे तो हम पहले ही बोले हैं डुप्लीकेसी का बिजनेस है। आज आप अपलाइन हैं तो कल आपके ग्रो लाइन भी किसी के अपलाइन बनेंगे। आप अपलाइन हैं तो आपके भी कोई अपलाइन है। तो इसलिए ये काम नहीं करना है, जोड़ी बना करके काम करना है। सुबह शाम अपने एक्टिव अपलाइन से बात करना है। अगर इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो है सो टीम का विकास होगा। क्योंकि हम लोग जब भी परिचय देते हैं, कहीं भी जाते हैं, इस चीज की कमी है। लोग अगर मास्टर साहब हैं तो वो गर्व से कहते हैं मास्टर साहब हैं, कोई वीडियो साहब है तो गर्व से कहते हैं वीडियो साहब है, कोई डॉक्टर साहब है तो गर्व से कहते हैं जो हम जो है तो डॉक्टर साहब हैं। कोई बिजनेसमैन है तो कहता है बिजनेसमैन, मैं आई एम ए बिजनेसमैन। दोस्तों, कोई फार्मर है तो वो कहता है आई एम ए फार्मर। लेकिन हम लोगों को फील्ड में जब जाते हैं तो आई एम ए नेटवर्कर कहने में शर्म लगता है। जिस दिन से हर युवा पर आई एम ए नेटवर्कर हो गया, उस दिन इस बिजनेस का फैलाव होगा और कम दिन में आप दोस्तों डायमंड हो सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस चीज का जो है सो ध्यान रखें। एक कहानी के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। जो एक राहुल नाम का लड़का था और वो घर में गया और 5 दीपक जलाता है और 5 दीपक को जला करके वो घर से निकल जाता है। और 2-3 घंटे बाद जब वो आता है घर में वापस पुनः, तो वो देखता है जो वहां जैसे 4 दीपक बुझ चुका है। उसे देख करके ये आश्चर्य होता है, ये 4 दीपक बुझ गया। पहला दीपक जो था, उस दीपक का नाम था उत्साह। उत्साह दीपक ने कहा मैं दुनिया में उत्साह फैलाता हूं, लोगों को मोटिवेट करता हूं, लेकिन मेरे मोटिवेट करने के बाद भी हमारी चिंता किसी को नहीं है तो हमें जलने से क्या फायदा है, और वो बुझ जाता है। दूसरा दीपक जो था वो शांति का था। उसने भी कहा जो हम पूरे दुनिया में शांति फैलाते हैं लेकिन लोग आपस में झगड़ते ही हैं, एक दूसरे पर छीटा किसी करते ही हैं, तो हम बेकार जल रहे हैं, हमारे जलने से कोई फायदा नहीं है जब दुनिया में शांति है ही नहीं। और वो दीपक भी दोस्तों बुझ जाता है। तीसरा जो दीपक था वो हिम्मत का दीपक था। उस तीसरे दीपक ने कहा जो हम पूरे दुनिया में लोगों को हिम्मत देते हैं, इसके बावजूद लोग घर में छुप करके बैठना जो है सो मुनासिब समझते हैं, लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं, अपनी हिम्मत से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक हिम्मत नहीं दिखाएंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जब हम
इतना जल रहे हैं, अपने आप को जला रहे हैं, दुनिया में हिम्मत का प्रसार कर रहे हैं, और लोग हिम्मती नहीं है, लोग कामचोर हो रहे हैं, तो हमारे जलने से कोई फायदा नहीं है, हमें भी बुझ जाना चाहिए। दोस्तों, वो तीसरा दीपक भी बुझ जाता है। और चौथा जो दीपक है वो है समृद्धि का दीपक। वो भी कहता है जो हम चारों तरफ लोगों को समृद्ध कर रहे हैं, फिर भी जब दुनिया में गरीबी है ही तो मेरे जलने से क्या फायदा है, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और दोस्तों, वो चौथा दीपक भी बुझ जाता है। जब पांचवा दीपक को जलते हुए राहुल नाम का लड़का देखता है तो अनायास उसके दिमाग में आता है क्या फर्क पड़ता है जो 4 दीपक बुझ गया, और वो पांचवा दीपक उठाता है और उससे चारों दीपक को पुनः जला देता है। दोस्तों, आपको जान करके ये आश्चर्य होगा, खुशी होगा, वो पांचवा दीपक जो था वो उम्मीद का दीपक था। दोस्तों, उम्मीद का दीपक। आप अपने अंदर उम्मीद को नहीं मरने दें। लोग कहते हैं हमारा टीम हमको छोड़ के भाग गया। दोस्तों, हमारे अपलाइन सुजीत भास्कर सर से हमें ये प्रेरणा मिलती है। 200-250 लोगों का टीम उनको छोड़ करके भाग गया। उन्होंने अपने उम्मीद के दीपक को जलाए रखा। एक तरफ लगातार टीम बढ़ते जा रहा था, दूसरे तरफ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीद, कई कंपनियों से उनको लगातार ऑफर मिला, जो आप हमारे कंपनी AWPL में आ जाएं, रूट प्योर में आ जाएं, वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनियों से ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीद को दीपक को जलाए रखा। जो अगर हम डायमंड बनेंगे तो सेफ शॉप से बनेंगे, अन्यथा किसी कंपनी से नहीं बनेंगे। और दोस्तों, उस उम्मीद के दीपक से उन्होंने फिर से चारों दीपक का जलाने का काम किया। आज उनका दोनों तरफ टीम लगातार काम कर रही है और हमको कहने में प्रसन्नता हो रही है जो 2023 के मार्च से पहले हमारे महागुरु जी सुजीत भास्कर सर निश्चित रूप से इस सिस्टम में डायमंड होंगे। तो हम आप लोग से गुजारिश करेंगे जो आप अपने उम्मीद के दीपक को जलाए रखे। जी महागुरु जी। चलिए, टाइम हो गया, टाइम